करता है अपने नशे के दौरान, अपनी फैमिली को छोड़ देता है ना? उसको समाज छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका सोवरन क्लीन हाउस रिकवरी अड्डा में स्वागत है। और आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं प्रवीण चौधरी, और ये भी एक रिकवरिंग एडिक्ट है। और इनके बारे में हम इनके ही शब्दों में सुनना चाहेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही रिकवरी में और नशे में। ये कितनी जल्दी फंसे रहे, कब तक इन्होंने इसका यूज किया और कब ये रिकवरी में आए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। रिकवरी अड्डे पर। वेलकम परवीन जी। थैंक और यू। बताइए कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में और अपने एडिक्शन और रिकवरी के बारे में। 12 12 साल की उम्र में नशे पे लग गया था मैं। 12 ईयर। हाँ जी, स्कूल लाइफ की छठी सातवीं क्लास में था मैं जब मैं नशे में लग गया था ना। क्योंकि और बंदे को चाचा लोग होते थे या बड़े होते थे ना हमसे, उनको बीड़ी पीते हुए देखता था तो अच्छा मेरे अच्छा, को क्रेविंग सी होती थी एकदम। मतलब उनकी तरफ खिंचते थे। हाँ, अपने खिंचाव सा से होता बड़े था। की उम्र वो हाँ को जी। देखते थे, लड़के सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका खिंचाव बनता था, अट्रैक्शन होती थी उनसे हाँ जी। कि मैं भी कर सकता हूँ। छोटी सी उम्र में ही हाँ, आपको ये वो अट्रैक्शन आ गई। वो पी के फेंक देते थे ना, मैं उनको उठा के लको के ले जाता था घर पे। स्कूल छुट्टी के बाद में घर जाके जब पीता था, टेरिस पे जाके उनको छुपते पीता था छुपाते। छुपते छुपाते। फिर ऐसे ही सिगरेटें। और फिर हमको तो डर लगता था दुकान से लेने से, तो दूसरे को पैसे ज़्यादा दे के लेते थे हम वहाँ से। फिर ऐसे ही गांजे में उतर गए धीरे धीरे। पी के फेंकते थे वो, मैं उनको उठा के पीता था। पता नहीं था कहाँ मिलता है, साइकिल से पीछा करता था उनका। फिर वहाँ से खरीदते थे हम लोग। और उसके बाद में ना फिर लाइफ में तो सब कुछ चेंज ही हो गया। माँ का प्यार भूल गए, बाप का प्यार भूल गए, बहन तो का प्यार भूल गए। सब कुछ भूल गया ना मैं, बस मेरा सब कुछ बन गया मेरा नशा। माँ बाप बहन भाई सब मेरा नशा हो गया। मतलब सामाजिक प्यार भी माँ। इसमें घुसते चले गए और रिश्ते नाते सब छूटते चले गए और नशे के अधीन हो गए हैं। हाँ जी। तो इसको मतलब कंटिन्यू आपने कितने साल तक करा? कंटिन्यू मैंने 2019 तक किया है। 12 साल की उम्र से फिर 2019 तक मैंने कंटिन्यू किया। और फिर मेरे को मैसेज मिला एनए का, तो मैं आया था। और मैंने रहा भी, मैं 3 साल रिकवरी में रहा। उसके बाद में मेरी रिकवरी भी टूट गई। अच्छा, रिलैप्स हो गए थे 3 साल हाँ बाद? जी। हाँ। तो वो रिलैप्स का कारण बताएंगे आप? क्या रिलैप्स हुआ का ऐसा कि 3 साल बाद दोबारा से आप नशे में चले गए? रिलैप्स आपको इतना सपोर्टेड ग्रुप का मैसेज भी था, तो मतलब ऐसा क्या होगा जो इस कारण आप नशे में दोबारा चले गए 3 साल बाद? भाई ने सेंटर खोला था, अंकित त्यागी जी ने अपने। तो वहाँ पे मैं रहा था, मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत मिली थी। और फिर मैं कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को कांवड़ लेने जाना था हरिद्वार। तो अच्छा, हरिद्वार का समय, सावन के समय हाँ में? जी, हाँ जी, मैंने तो बोला, फिर भाई ने मेरे को भेज दिया। मेरा खिंचाव था, मैं वापिस भी आया रास्ते में कि नशा बुला रहा है तेरे को। तो आपकी जैसे ये था कि मानसिक खिंचाव आपका नशे की तरफ था, इसलिए आप रिहैब से निकल गए थे और मीटिंग भी छोड़ दी थी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये बीमारी किस तरह काम करती है? मैं ऐसा हुआ था, रिहैब से जब निकला था ना, तो मेरा खिंचाव एकदम नशे की तरफ भगा था। तो मैं दिल्ली पहुंच गया था नशा लेने के लिए, अपने पुराने ठियों पे उन पे। तो वहां जाके मैंने ले भी लिया था। एक तरफ रियलाइज भी हुआ कि यार बहुत टाइम दिया है मैंने यार अपने आप को खुश भी करा है, रखा है। परिवार का प्यार भी मिलने लगा था, हर चीज मिलने लगी थी। रियलाइज किया तो मैंने यार ना वो ले लिया कि मैं किसी साथ के को दे देता हूँ गाँव में ना। अच्छा, नशा खरीद लिया था पर किया नहीं हाँ, था। किया नहीं था इतने मैंने। सालों का जो थोड़ा सा वो था, नॉलेज थी, ज्ञान था, जो भी हाँ। आपकी प्रैक्टिस थी, तो उसने आपको रोका रखा। हाँ जी, वेरी मुझे गुड। रोका था खूब। मैं वहां से आने के बाद ना, तो मैं जैसे ही घर आया तो घर वालों ने मेरे को फिर जाने नहीं दिया वहां से, तो गुस्से में मैं निकल ही आया। तो निकलने के बाद में जिस टाइम मैं देख रहा था ना, कावड़ को देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि हर साल जाता हूँ, मेरी छोटे से बचपन से जा रहा हूँ, इस बार मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो मैंने रात को, फिर मेरे को मेंबर मिले एक वहीं पे। मैम ने मेरे को कॉफ़ी पिलाई, हेल्प पिलाई, बैठा बातें करी, मैंने उससे शेयर भी करी। तो मैं निकल गया था इस चीज़ से कि हाँ भाई नशा नहीं करना है अब। बहुत अच्छा फील हुआ था। वो चले गए, साथ छोड़ गए, मैं बैठा रहा वहीं। 1 2 घंटे बाद वही मेरा खिंचाव बन गया दोबारा। और मेरे को एक महाराज जी मिल गए। मैंने खाली बीड़ी जला ली वहाँ पे बैठ के। और उस
के दौरान फिर मैंने निकाल के ना महाराज जी के साथ में कर लिया। महाराज जी पीते नहीं थे तो मैंने उनको भी पिला दी थी। और मैं फिर ना फंसते ही चला गया। मैंने पता नहीं चलन दी थी कि हाँ भाई नशा नहीं किया है, पर मेरा अंदर से ज़मीर नहीं कह रहा था कि यार गलत है तो गलत है। मैंने बता दी थी कि भाई मैंने कर लिया। मेंबर को बता दी थी कि भाई ऐसे-ऐसे हो गया है, अब क्या करना है? तो उसके बाद घर में पता चली, वही चीज़ जो पहले थी वैसी होने लगी। सब चीज़ खत्म होने लगी धीरे 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 धीरे। मैं दलदल में घुसता चला गया और मैं उस दलदल से निकल नहीं पा रहा था फिर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर कंटिन्यू चला आपका रिलैप्स, कितने साल फिर दोबारा पिया आपने? 1.5 साल फिर करीब। कंटिन्यू 3 साल छोड़ने के बाद फिर 1.5 साल जब 3 साढ़े 3 साल बाद आप रिलैप्स हुए, तो कंटिन्यू फिर इसमें दोबारा फंसे रहे 1.5 साल तक। 1.5 साल तक। तो फिर मतलब अब आपकी रिकवरी कितने? 2 मंथ पूरे हो गए हैं अब रिकवरी को। ओके। और कुछ दिन, 2 मंथ से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। कंग्रेचुलेसन। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अब तो शरीर से ज़्यादा प्यार होता है। देखता हूँ ना आईने में, तो पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ कपड़े भी पहनना अच्छा लगता है। भाई अभी तो दिल ही यही करता है कि घूमूं फिरूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं। बस उन संगत में उन पुरानी जगह ही नहीं जाना है मुझे, क्योंकि आज भी अगर मैं घर चला गया ना, मेरे को पता है एक दिन बस ठीक रहूंगा, अगले दिन मैं नशा उठा लूंगा आज भी। तो लोगों को आपको क्या बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से बचने के लिए कोई टूल ऐसा जो आप कर रहे हो, आज भी फॉलो रिकवरी में चलते हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी जनरेशन को जो नशे से फंसी हुई है? मैं और बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी कि हम जानबूझ के नहीं करते, पर हो जाती हैं। जैसे आपको 3 साल हो गए छोड़े हुए, और आपने फिर दोबारा से इसको यूज़ कर लिया ना कुछ ऐसी बात होगी या ट्रिगर होगी जो आपको दोबारा से नशे की तरफ ले जाती है। तो उससे बचने के लिए कि लोग नशे में दोबारा ना फंसे, रिकवरी में बरकरार रहने के लिए ऐसे कोई टूल्स जो आपने अपने जीवन में अप्लाई किए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप वो बताएं। मैंने अपने जीवन में टूल्स बहुत अप्लाई किए हैं, जैसे कि मेंबर की सलाह लेके आगे बढ़ाऊं, जैसे मीटिंगें मेंबर, करी हैं। मेंबर मीन्स जैसे कि हमारे जो रिकवरी लोग भाई होते हैं, जो रिकवरी में चल रहे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो बता देते हैं अगर ऐसा हो रहा है ना किसी ना तो। किसी की गाइडेंस से चल रहे हो आप, हाँ जी। कि जो आगे लोग रिकवरी में चल रहे हैं, सीनियर हैं आपसे, तो उनकी मान के चल रहे हो, तो आप नशे से दूर हो, हाँ बच पा जी। रहे हो। ओके, वेरी गुड। कोई और टूल? मेरा तो यही है कि 90 दिन 90 मीटिंग करनी है, क्योंकि मीटिंगों में ना कुछ बातें ऐसी सीखने को मिल जाती हैं जो कि हमारे जीवन को ना बहुत अच्छा रखती हैं और आगे के लिए अवेयर करती हैं। हिम्मत मिलती है आपको मीटिंग जाने से? जो सपोर्टेड ग्रुप्स खुले हुए हैं एनसीआर में, तो आपके घर के पास ही होगी मीटिंग्स? हाँ जी, बहुत मीटिंग है मेरे घर के बाद। मैंने ना नशे के दौरान फिर उन पे अप्लाई करना बंद कर दिया था। शायद ही मैं अगले दिन, जिस टाइम मैंने करा था अगले दिन चला जाता, तो आज 2 साल की रिकवरी में फिर होता। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का गिल्ट है? गिल्ट है बहुत ज़्यादा। मैं शेयरिंग करता हूँ ना, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने बहुत कुछ खो दिया। शायद ही आज मेरी 5 से 6 साल की रिकवरी हो जाती। ओ, कोई नहीं, हम ईश्वर से चाहेंगे कि आप दोबारा से 5 साल करें, 6 साल करें, जिंदगी भर नशा मुक्त रहें, क्योंकि ये मैंने देखा है कि यार एक एडिक्ट ना बहुत कुछ फेस करता है अपने नशे के दौरान, अपनी फैमिली को छोड़ देता है ना, उसको समाज छोड़ देता है, उसकी जॉब चली जाती है, उसका मतलब फाइनेंशियली टूट जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है। तो ईश्वर से और भगवान से यही प्रार्थना है मेरी, आपकी रिकवरी बनी रहे और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहें। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है और आपकी यंग एज है, तो नशे में ना फंसने की कुछ ऐसी बता दें बातें कि जो जनरेशन, जैसे आप बता रहे थे कि मैं खिंच जाता था, बड़े लोगों में दोस्ती रखता था, तो वो अवेयरनेस के लिए कुछ 4-5 लाइन बता दें यूथ को कि इन चीज़ों को ना करें और इनको अवॉइड करें, जो बचे रहोगे तो ही आप नशे की तरफ ना जा सको। जैसे कि आपने शेयर भी करा था इंस्टा पे, तो वो कुछ टिप्स दे दें। ऐसा है, पहले जो हमारा नशा होता है ना, हम सिगरेट से शुरुआत करते हैं। और जब हम सिगरेट से, स्मोकिंग से शुरुआत करते हैं, तो हमको उसमें मज़ा सा आने लगता है। या पहले दिन पीते हैं, तो यूथ को बताएं सर। पहले दिन जब हम पीते हैं ना, तो हमें लगता है अच्छा फील होता है। धीरे 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 वो हमारी लत बन जाती है।
और जब हमारी लत बन जाती है ना, तो हमको उसमें मज़ा नहीं आता ना, हम दूसरा नशा उठा लेते हैं, नशीला पदार्थ उठा लेते हैं, जैसे कि गांजा हो गया, ड्रग्स हो गया, और हुक्का पी लेते हैं बतेरे, और ड्रिंक हो गई। तो ये चीज़ें उठा लेते हैं क्योंकि हमें ना उन चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाता है। अच्छा, मशा कर, के लिए ही उठाया था और मजा कम हो गया तो आपने सब्स्टिट्यूट अगल दूसरा नशा उठाने की प्रयास में चले जाते हैं हम। बढ़ता और फिर चला वो बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते कहाँ जाके चला रुकता नहीं है। ड्रिंक के बाद मेरा स्मैक हो गया था, उसके बाद मेरे इंजेक्शन हो गए थे, गोलियां हो गई थी मेरी, जो कि मुझे नहीं करनी थी लाइफ में। मेरे घर वाले ना इन चीज़ों से बहुत चिढ़ते थे। जब उनको पता चला था ना, इंजेक्शन लगाने लगा था। मेरी बहन की शादी थी 8 फरवरी की, तो बहन की शादी के दिन मुझे जीजा का टीका करना था, तो मैं वॉशरूम में जाके ना वहाँ फार्म हाउस में इंजेक्शन लगा रहा था। और एकदम मेरे मामा ने किवाड़ बजाए थे कि आजा तिलक करना है तेरे को, तो मैंने बुरसैट नीचे कर ली थी ऐसे, तो जैसे मैं तिलक कर रहा तो ब्लड निकलने लगा था। तो वहां शादी पे के दिन कितना वो होगा। मैं उस टाइम ना, मैं धुन में था अपनी, मेरे बस घर वालों को कितना फेस करना पड़ा होगा। तो मैं वहां से एकदम, मेरे मामा ने उठाया मुझे कि इसको चोट लग गई, इसके हाथ धुला के लाओ। तो मैंने पहले हाथ नहीं धोए, पहले मैंने अपना नशा यूज किया। मुझे नशे से प्यार था, अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं था, उस सिस्टर से प्यार नहीं था मुझे जिसकी शादी हो रही थी। नशे के इतने अधीन थे कि आपको बस ये नहीं दिख रहा कि फैन की शादी हो रही है और आपको गेस्ट का वेलकम करना है, बट आपको बस अपना नशा दिख रहा था उस टाइम नशा में। दिख रहा था बस। इतना पावरफुल है ये। ये बहुत पावरफुल है। और ये पावरफुल जब ये होता है जब हमारा इसकी तरफ ज्यादा खिंचाव होता है। शुरुआती दौर में आप खिंचे रहे लग पीते 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 इतना घुस गए इसमें कि आपको ये भी नहीं लगता था कि क्या कर रहा हूँ। मैं सब कुछ भूल जाता था कि मेरी माँ खड़ी है मेरे सामने, क्या है। मैंने सिस्टर के ब्याह वाले दिन 70,000 रुपये चुराए थे घर से। चोरी भी करते थे चोरी घर में ही करी है, बाहर भी सीख गया था इस कि नशे के लिए। नशे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा। बहन की शादी के दिन 70,000 रुपये मैंने घर से चुराए, और मेरी बुद्धि ने क्या काम करा कि ज्यादा हैं, तो मैंने 30 वापस कर दिए, रख अच्छा। दिए। फिर 40 ठाए, 31,000 का अपने नाम से कन्यादान लिखवा दिया बहन के लिए। 10,000 रुपये बचे, उनसे यार दोस्तों को पिलाई, खुद भी पी। और जीजा मेरे को, मैं बग्गी से जीजा को उतारने जा रहा हूँ, तो जीजा बोल रहा है मान जा, हालत ठीक ही नहीं है, मगर तेरे को आना है तो आ, नहीं घर जा। अच्छा, जीजा ये जी को। मेरे शब्द थे उस टाइम पे, सब देख रहे थे मुझे कि ये क्या और कर रहा है। और आज वही जीजा है, और आज मैं ही हूँ कि आज वो मेरे को इतनी अच्छी निगाह से देखते हैं, क्योंकि मेरा रिस्पेक्ट उनके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी है आज। तो आपने सुनी परवीन चौधरी जी की जो आज इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई एडिक्शन की और रिकवरी की। तो यार रिकवरी में चलने के फायदे आप देख रहे हो कि रिलेशन सही हो रहे हैं। वो जीजा जो इनको रोका टाकी और गाली दे रहे थे, आज वो इनसे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। मैं ईश्वर से चाहूँगा यार जो लोग भी इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं वो भी इस दलदल से निकले और अपनी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए सपोर्टिव ग्रुप से जुड़े, हमसे जुड़े। सोवरन क्लीन हाउस रिकवरी अड्डा 24 घंटे आपके लिए मदद के लिए खड़ा हुआ है। और प्रवीण जी, मैं लास्ट एक मैसेज आप जो यूथ को देना चाहते हो तो आप बताइए, क्या एक मैसेज दे दीजिए यूथ को। मैं आप लोगों को एक ही मैसेज दे सकता हूँ। मैंने अप्लाई करा है इस पे। अगर मैं 90 दिन 90 मीटिंगें कर रहा हूँ, और सेंटर में आ रहा हूँ जा रहा हूँ, और मेंबर की बात सुन के उन पे चल रहा हूँ, शायद ही मैं जीवन में नशा ना उठाऊं। वेरी गुड। ये रियल है, मैंने इस पे काम भी करके देखा है। ये प्रोग्राम काम करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। मैंने करा है इस प्रोग्राम पे, तो 3 साल की रिकवरी में था मैं। वेरी गुड। जैसे इस प्रोग्राम से हटे तो आपको रिलैप्स का फेस करना पड़ा। तो मेरी गुजारिश है लोगों से जो भी इस एडिक्शन की डिजीज से ग्रस्त है और रिकवरी में भी चल रहा है, तो इनके टूल्स को अप्लाई करें और आगे बढ़ते रहें। और थैंक यू प्रवीण जी हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस बहन ने मेरे से 3 साल बात नहीं करी थी ना, उसका 19 अप्रैल का बर्थडे था, उसका खुद कॉल आया मेरे से बात करने के लिए कि मेरा भाई आज बहुत खुश है, उनने अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया है, उनने आज बहुत तरीके से अच्छे से बात की मेरे से। डॉक्टर है वो, और ओ, जीजा भी डॉक्टर है, अब अपना हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। तो बोल रहे थे मेरे से कि अच्छा चलता रहेगा ना ऐसे, लिए तेरे लिए भी और भाई के लिए भी कुछ ना कुछ हम करेंगे। वेरी गुड। अब कुछ ना कुछ देंगे, चीजें भी मिल रही हैं और घर वालों का, फैमिली का प्यार भी मिल रहा है, जो नहीं था नशे के दौरान मेरी लाइफ में।
सो ग्लैड यार, वेरी ब्यूटीफुल। रिकवरी बहुत कुछ देती है, नशा कुछ नहीं देता, ये साबित किया है प्रवीण चौधरी जी ने। और ऐसे ही हम आगे मिलते रहेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे। थैंक यू, लव यू ऑल। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सोवर एंड क्लीन हाउस रिकवरी अड्डा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।